आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर जया आनंद की लिखी कहानी गाइड। वाचक स्वर भी उन्हीं का है। नवाबों के शहर लखनऊ में एक समय तांगा चला करता था। यहाँ के इमामबाड़े के पास अब भी सरपट दौड़ते हुए तांगे दिख जाते हैं, पर यह तहजीब पसंद शहर अब अपनी तबीयत बदलने लगा है। अब यहाँ की सड़कों पर भी कारों, टैक्सियों की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ी है। उस दिन लखनऊ अमौसी हवाई अड्डे पर नामों की तख्ती लिए टैक्सी चालक बेसब्री से अपनी अपनी सवारियों का इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां गिनना उफ कितना कठिन होता है, ये कौन नहीं जानता। दिल्ली की फ्लाइट आए कितना समय हो गया और ये मैडम है कि आ ही नहीं रही। रात के 11 बज चुके हैं। सोनी को फोन लगा लेते हैं, नहीं तो परेशान होगी। गुड्डन तो सो गई होगी, टैक्सी ड्राइवर मन में बोले जा रहा था। तभी मिस अपूर्वा अपने नाम की तख्ती लगी देखकर उस टैक्सी चालक के पास आ गई। अरे वो दरअसल मेरा लगेज बेल्ट पर आ ही नहीं रहा था। बाद में पता चला कि कुछ लगेज दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रह गया है, अगली फ्लाइट से लाया जाएगा। आई एम रियली फेड अप। मुझे चिढ़ है इस तरह के मिस मैनेजमेंट से। अपूर्वा जोर से चिल्लाई। मैडम आप परेशान मत होइए, आ जाएगा आपका लगेज। आप आइए, आराम से मेरी गाड़ी में बैठिए। थोड़ी बहुत परेशानी तो जिंदगी में लगी रहती है। गई वो दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करती थी। लखनऊ एक मीटिंग के सिलसिले में आई हुई थी। 2 दिन का प्रोग्राम था। लखनऊ शहर पहली बार आ रही थी। सोचा कि यदि समय मिला तो घूम भी लेगी। लखनऊ शहर के बारे में उसने, पर अभी तो वो बहुत परेशान थी। लगेज कब कैसे आएगा। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगा आपका सामान। आप चेहरे से परेशान दिख रही हैं। तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। अपूर्वा हल्के गुस्से से टैक्सी ड्राइवर को बोल पड़ी। पता नहीं क्यों इतनी सहानुभूति दिखा रहा है, चुपचाप अपनी गाड़ी चलाए। बहुत जानती हूं इन टैक्सी ड्राइवरों को। अपूर्वा मन में ही बड़बड़ा रही थी। उसे एक टैक्सी ड्राइवर की याद हो आई, जो पहले तो इतनी धीमे से गाड़ी चला रहा था कि उसकी ट्रेन ही छूट जाती, और फिर उसने कोई चूरन खाया और टैक्सी हवा से बातें करने लगी। उसने समय से काफी पहले पहुंचा दिया था। अपूर्वा उसे याद करके मुस्कुरा पड़ी। अब ठीक है मैडम, टैक्सी ड्राइवर ने शीशे से अपूर्वा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कहा। क्या ठीक है, तुम चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ। अपूर्वा का लहजा तल्ख था। अच्छा ठीक है मैडम, आप गुस्सा मत कीजिए। टैक्सी ड्राइवर मस्त होकर अपनी टैक्सी चलाने लगा। अपूर्वा को उतरना था। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। कल मीटिंग के लिए जाना है, गोमती नगर में शायद, अपूर्वा ने कहा। जी मैडम, अपना गूगल मैप जिंदाबाद, बाकी मुझे भी पता है। लेकिन मैडम आप परेशान मत होइएगा किसी बात के लिए, टैक्सी ड्राइवर ने छूटते ही कहा। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? और तुम्हारा पेमेंट तो कंपनी देगी ना? हाँ, तुम्हारा नाम? अपूर्वा ने गुस्से से पूछा। जी मैडम, मनोज मिश्रा नाम है मेरा। मैं कल ठीक 9 बजे हाजिर रहूंगा। और चिंता मत कीजिएगा, आपका लगेज आ जाएगा। गुड नाइट मैडम। टैक्सी ड्राइवर अपनी धुन में मस्त हो टैक्सी चलाता हुआ चला गया। अपूर्वा को टैक्सी वाले की सहजता पर गुस्सा आ रहा था। वास्तव में अपूर्वा सिर्फ लगेज की वजह से ही नहीं परेशान थी। अभी कुछ ही समय पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद अपूर्वा अपने पति के साथ कश्मीर गई थी। उसके ससुर का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। फिर सासू माँ का रवैया अपूर्वा के प्रति कुछ सख्त हो चला था। घर गृहस्थी के साथ इस बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना, घर में सासू माँ सबके साथ सामंजस्य बिठाना, सुख जैसे खिड़की से छलांग लगाकर दूर छिटक गया था। अपूर्वा जिस सुंदर सपने को जीना चाहती थी, वो तो यथार्थ की चक्की में पिसने सा लगा था। और फिर ये लगेज न आने की परेशानी। सुबह ठीक 9 बजे टैक्सी ड्राइवर मनोज हाजिर था। गुड मॉर्निंग मैडम। हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उसने अपूर्वा का अभिवादन किया। अपूर्वा ने फीकी सी मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया और टैक्सी में बैठ गई। मैडम, वो आपका लगेज आ गया? टैक्सी वाले ने तुरंत ही पूछ लिया।
हाँ, आज सुबह 7 बजे एयरपोर्ट से लगेज आ गया था। अच्छा, लखनऊ की चिकनकारी के बारे में खूब सुना है। आज 3 बजे के बाद मैं फ्री हूँ, मुझे ले चलना, अगर तुम्हें मालूम हो। अपूर्वा गंभीर बनी रही। मैडम, मुझे तो लखनऊ का चप्पा चप्पा मालूम है, आपको सब घुमा दूंगा, टैक्सी ड्राइवर ने जोश से कहा। ठीक है, फिर 3 बजे आ जाना। अपूर्वा के स्वर में थोड़ी भी नरमी नहीं आई थी। 3 बजे टैक्सी ड्राइवर अपूर्वा को टैक्सी से लखनऊ के चौक इलाके में ले गया, जहां चिकन की कढ़ाई का काम होता है। देखिए मैडम, यहाँ आपको चिकन की कढ़ाई के बेहतरीन नमूने मिलेंगे, जो चाहे आप लें। मुररी वर्क, टेपची वर्क, मुकेश वर्क, रेशम की कढ़ाई, सब एक से बढ़कर एक। उसके बाद आपको यहाँ मलाई मक्खन की दुकान पर ले चलूंगा। ठंड में बहुत बढ़िया मलाई मक्खन बिकता है, और दही बड़े के तो क्या कहने, टैक्सी ड्राइवर बोलता जा रहा था। अपूर्वा सोचने लगी कि ये ड्राइवर है या गाइड। चौक में उसने कुछ चिकनकारी की साड़ियां और सूट लिए। मन अशांत हो तो कुछ खरीदने से हल्का हो जाता है। अपूर्वा भी यही करने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा था जिंदगी सुख चैन से कटेगी, पर मन का सोचा कब होता है। अभी तो सासू मां के तीखे बाणों को सहना पड़ रहा था। उसके पति आलोक भी कभी नाराज हो जाते थे। ससुर जी के जाने के बाद कहीं न कहीं लोग उसे ही दोषी मानने लगे थे। कहने को 21वीं सदी, लेकिन कुछ बातें वही ठहरी हुई थी। मक्खन की दुकान पर ताजा मलाई मक्खन खाइए, आप उंगलियां चाटते रह जाइएगा। और गर्मियों में यहाँ ठंडी लस्सी पीजिए, ऐसी लस्सी आपने पी नहीं होगी, टैक्सी ड्राइवर ने बड़े उत्साह से कहा। ऐसा नहीं है, हमारी दिल्ली की लस्सी का भी जवाब नहीं, अपूर्वा ने भवें चढ़ा ली। अरे मैडम जी, नाराज मत होइए, चौक की मलाई मक्खन का आनंद उठाइए और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैडम, जिंदगी में बड़े झमेले हैं, नाराज होकर गुस्से से तो उलझने और भी अधिक बढ़ जाती हैं, है ना? टैक्सी ड्राइवर अपनी रॉ में बोलते जा रहा था। अपूर्वा टैक्सी ड्राइवर की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन चेहरे का भाव अब भी रूखा ही बना रखा था। पर मलाई मक्खन खाते ही उसका गुस्सा मक्खन के साथ घुलने लगा। उसने सचमुच ऐसा मलाई मक्खन कहीं नहीं खाया था। मैडम, कैसा लगा हमारे लखनऊ का मलाई मक्खन? टैक्सी ड्राइवर ने चहक कर पूछा। अपूर्वा को अच्छा तो बहुत लगा था, पर फिर भी उसने बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाया। टैक्सी ड्राइवर ने अगले ही पल अपूर्वा से पूछ लिया, मैडम, अब आप क्या चौक की गर्मा गर्म टिक्की और पानी के बताशे, अरे वो आपके दिल्ली वाले गोलगप्पे भी खाएंगी? हमारे लखनऊ जैसा तो, हाँ, तुम्हारे लखनऊ जैसा तो कहीं कुछ होता ही नहीं, पर दिल्ली के गोलगप्पे छोले भटूरे जैसा भी कहीं नहीं होता। वैसे अब मुझे सीधे होटल छोड़ दो। अपूर्वा टैक्सी ड्राइवर की बात बीच में काटते हुए कुछ गुस्से से बोल पड़ी। अरे मैडम, फिर गुस्सा? अच्छा, आप यहाँ ठेले से गर्मा गर्म मूंगफली ले लीजिए, लहसुन की चटनी के साथ, मैं आपके लिए ले आता हूँ। लखनऊ जैसा आपको? अपूर्वा ने आंखें तरेर कर उसे देखा। हाँ मैडम, दिल्ली में भी मिलता होगा। बोलते हुए टैक्सी ड्राइवर हंस पड़ा। अपूर्वा भी टैक्सी के अंदर चेहरा दूसरी ओर किए मुस्कुरा पड़ी। थोड़ी देर में ही टैक्सी ड्राइवर ने उसे होटल पहुंचा दिया। उतरते हुए अपूर्वा ने आदेश दे दिया, अच्छा, कल मेरी मीटिंग 11 बजे खत्म हो जाएगी, तो कल वो भूल भुलैया है ना, वहां ले चलना। बहुत सुना है मैंने इसके विषय में। ठीक है मैडम, मैं हाजिर रहूंगा। गुड नाइट मैडम। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया पहुंचकर। ये जिंदगी भी तो भूल भुलैया ही है, और हम सब का गाइड वो ऊपर बैठा है, जो हमें रास्ता दिखाता है, हमारी उलझने सुलझाता है। वो ऊपर वाला गाइड रूप बदल बदल कर हमारे पास आता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। टैक्सी ड्राइवर बोलते हुए अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। अपूर्वा चकित सी उसकी बातें सुन रही थी। अचानक वो बोल पड़ी, मनोज भाई, तुम्हारे पिता नहीं रहे, तुम्हारी पढ़ाई छूट गई, तुम्हारी मां भी नहीं रही, फिर भी तुम कैसे उत्साहित रहते हो? टैक्सी ड्राइवर कुछ अचकचा गया। मैडम, वो ऐसा कुछ मैं खास नहीं कर रहा, बस जिंदगी को या तो खुशी खुशी बिताओ या रोकर। खुशी खुशी बिताएंगे
तो सबको खुशी ही बांटेंगे। फिर मैडम, वो ऊपर वाले गाइड पर भरोसा रखना चाहिए, तो बस वही करता हूं। मेरी मां ने यही मुझे कहा था। और देखिए, अभी 1 माह पहले मेरी बेटी विचार मग्न सी अपना सामान लेने होटल के कमरे की ओर चल पड़ी। उसका मन विचारों के समंदर में डुबकियां लगा रहा था। अपने ही दुख को मैं कितना बड़ा मान बैठी थी, पर दुनिया में कितने सारे लोग कष्ट के बाद भी जिंदगी से परेशान नहीं होते, ऊपर वाले पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। सचमुच वो ऊपर वाला गाइड तो सबसे बड़ा है और वो रास्ता दिखाएगा। और वो गाइड मुझे इस टैक्सी ड्राइवर के रूप में मिला। अपूर्वा अपना लगेज लेकर नीचे टैक्सी में आकर बैठ गई थी। उसे एयरपोर्ट पहुंचना था। मैडम, मैं आपको समय से पहुंचा दूंगा और आप फिर लखनऊ आइए। इस बार आपको अमीनाबाद ले चलूंगा। वहां की टिक्की, चाट, पाकीज़ा जूस, कुल्फी के तो क्या कहने। हाँ, जरूर आऊंगी। आखिर तुमसे अच्छा गाइड और कहाँ मिलेगा। पर तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना। टैक्सी ड्राइवर और अपूर्वा के चेहरे पर चेहरे को शीशे में देखकर बोला, देखा मैडम, लखनऊ का असर। दिल वालों की दिल्ली का असर भी कम नहीं। अपूर्वा और टैक्सी ड्राइवर दोनों जोर से हंस पड़े। अपूर्वा रात 11 बजे दिल्ली अपने घर पहुंच गई थी। उसके पति आलोक ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और पूछा, कैसा रहा लखनऊ का सफर। बहुत बढ़िया। अपूर्वा भी मुस्कुरा दी। तभी भीतर के कमरे से सासू मां की कड़क आवाज आई, अपूर्वा आ गई। खाना ढका रखा है टेबल पर, हाथ मुंह धोकर खाना। आजकल की लड़कियों को कितना समझाना पड़ता है। आज अपूर्वा को उनकी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो अंदर सासू मां के पास गई और उनके पैर छूकर उनके हाथों में लखनऊ से खरीदी चिकन की साड़ी रख दी। क्यों लाई ये सब, क्या जरूरत है अब हमको। जाओ खाना खाओ। सासू मां की आवाज में वही ठसक थी, लेकिन आंखों में नमी भी थी, जिसे अपूर्वा ने महसूस कर लिया था। उसके होठों पर सजल मुस्कान खिल गई थी। शायद लखनऊ की मुस्कान और उस टैक्सी ड्राइवर की बात का असर था जो अपूर्वा के जीवन को गाइड कर रही थी। हाँ, जिंदगी रोकर नहीं, हंसकर बिताना चाहिए। खुश रहेंगे तभी तो। आप सुन रहे हैं विविध भारती।